हेलो गाइस, माय नेम इज़ शुभम यादव और आपका अपने चैनल दी शुभम शो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं हर बार एक अलग टॉपिक पर बात करता हूं और इस बार भी मैं एक अलग ही टॉपिक लेकर आया हूं। बट मैं अभी हूं अपने खेत पर, जो कि जैसा कि पीछे आपको हमारे खेत के पीछे नदी दिख रही होगी। देखो, ये नदी है, ये पीछे। वैसे तो ये बहुत कम आता है इसमें पानी, बट इस बार आ गया है। और ये है हमारे खेत। देखिए, ये पीछे जितने भी गेहूँ दिखाई दे रहे हैं आपको, आसपास जितनी भी नज़रें आपकी पहुंच रही हैं, वो सभी हमारे ही खेत हैं। आज मेरे दिमाग में, आज मैं जब अपने खेत पर आ रहा था तो एक सवाल आया कि हम बचपन से कई जगह, जैसे कि कई जगह होती हैं, हमारा घर हो गया, हमने घर ले लिया अपना, तो हम अपने घर में रहते हैं और ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, अगर हम उनसे मैसेज लेने की कोशिश करें तो हमें अच्छे से अच्छा मैसेज देती हैं हमारी घर की चीज़ें। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या होता है। भाई सोचो, खुद सोचो कि जैसा कि हो गया हमारा रूम हो गया, हमारा घर हो गया, हमारे रूम में रखी हुई चीज़ें हो गई, और ये देखो मेरे पीछे, ये मेरे खेत। इन खेत से भी एक मैसेज बताना चाहूँगा आपको। जैसे कि अभी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि खेती को करना अपनी आन और शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। बट भाई, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा, एग्रीकल्चर भी एक सब्जेक्ट है, उसे करना आसान नहीं होता। जब भी हम इस खेत में पानी लगाने आते हैं तब पता पड़ता है कि एग्रीकल्चर कितना मुश्किल है। और आप सोच रहे होंगे, भाई खेती में है ही क्या, बाहर जाओ, अच्छे से ऑफिस जॉब करो। आप ये बताइए, जब हम ये खेती नहीं करेंगे, हम जैसे किसान ये खेती नहीं करेंगे, तो फिर आप लोग क्या खाओगे? क्या आप अपनी ऑफिस से कमा के लाओगे, या फिर मतलब पैसे को खाओगे, या फिर दाना या अनाज खाओगे? क्या खाओगे जब हम जैसे किसान ही बंद कर देंगे खेती करना? तो इसलिए कभी भी खेती को कम ना आंकें। और हमारा मेन पॉइंट था हमारे रूम की या हमारे घर की चीज़ें। तो मैं उसमें देखिए, जैसे कि नॉर्मली हमारा रूम होता है जिसमें हम रहते हैं, तो उसमें मैं 4 से 5 चीज़ों को लेकर बात करना चाहूँगा। जैसे कि पहली चीज़ होगी हमारी रूम की छत, और दूसरी चीज़ होगी पंखा, तीसरी चीज़ होगी टेबल और कुर्सी, चौथी चीज़ कैलेंडर, एंड पांचवी चीज़ घड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कैलेंडर में और घड़ी में क्या अंतर है। भाई, कैलेंडर हमें ये बताता है कि हमें वक्त के साथ चलना चाहिए। सॉरी, कैलेंडर नहीं, ये तो घड़ी बताती है कि हमें वक्त के साथ चलना चाहिए, न कि हमें रुक कर खड़ा हो जाना चाहिए। क्योंकि घड़ी कभी भी देखना, कभी भी नहीं रुकती, और ना ही रुकेगी आपके लिए, और ना ही समय रुकेगा। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मेरा ये काम आज ख़राब हो गया तो मैं अब इसे 10 साल बाद, भाई फिर कोशिश करो ना। टाइम अपना क्यों बर्बाद कर रहे हो सकता है जब तुम 2 या 3 दिन बाद या करना चाहो तब ना कर पाओ। अभी आपके पास टाइम है, आप टाइम काम कीजिए ना अपना। और हमें कैलेंडर से ये संकेत मिलता है कि कैलेंडर में हर रोज़ एक न एक तारीख, महीना और 12 महीने बाद साल बदलती है। तो उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हर वक्त एक जैसा नहीं रहना चाहिए, हमें खुद को भी बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जैसे हैं वैसे ही रह गए, हमें बदलना है, खुद को भी बदलना है, और अपने घर वालों की ज़िंदगी को भी, अपनी ज़िंदगी को भी। भाई, अब ये 2025 आया है, तो इसमें मैं कहना चाहूँगा, आप एक संकल्प लो कि हमें इस बार एक ऐसा काम करना है जिससे हमें कभी भी कहीं पर पहुँचें तो हमें पैसे के लिए सोचना ना पड़े कि मुझे ये खरीदूँगा तो बजट मेरा कम हो जाएगा। और अब भाई, दूसरी और मतलब चौथी और पांचवी चीज़ों पर तो बात हो गई, बट जो तीसरी चीज़ थी, टेबल और कुर्सी। टेबल और कुर्सी हमें ये संदेश देती हैं कि भाई, जो भी टाइम तू अपना फालतूगिरी में बिता रहा है, जैसे कि कहीं पर बिना बात के घूमने चला गया। अब आप कह रहे होंगे, आप भी तो अपने खेत पर आए हैं। भाई, मैं बिना बात के नहीं आया हूँ, मेरे माइंड में एक मैसेज आया, वो मैसेज आप लोगों को शेयर करने आया हूँ, एंड आपको अपनी खेती दिखाने आया हूँ, और अपने खेत को भी देखने आता हूँ क्योंकि मुझे बहुत काफ़ी संतुष्टि मिलती है। तो टेबल और कुर्सी हमें ये कहते हैं कि भाई, हम यहाँ खाली पड़े हैं, उठो, ज़्यादा नहीं 2 घंटे पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि जो भी पढ़ो वो ज़िंदगी में कभी भूलो नहीं। और भाई, पढ़ाई भी जीवन के लिए ज़रूरी है, इस खेती करने के लिए भी पढ़ाई ज़रूरी है। आपको आंकड़े पता होने चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं, कितनी। अब मान लीजिए, खेती करना आप आसान समझते हैं, खेती में जब बीज बोया जाता है ना, तब ये पता होनी चाहिए कौन से दिन बोया जाएगा, कौन से नहीं।
जब परेबट होती है तो उसके बाद कब मतलब ऐसी खेत बनेगा जब जुत पाएगा सही तरीके से, कब जुत पाएगा, कब बोया जाएगा, कब क्या होगा और कब कितनी खाद लगनी है, कब दवा लगनी है, कब क्या होना है। तो इसके लिए भी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो भाई कुर्सी और टेबल हमें ये मैसेज देते हैं। अब हम बात करते हैं पंखे की। पंखा हमें यह बताता है कि हम कोई भी सिचुएशन में फंसे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ऐसी पैनिक सिचुएशन है जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट पंखा हमसे कहता है कि भाई हवा ले लेकिन माइंड कूल रख, क्योंकि जो भी डिसीजन आप माइंड कूल करके लेंगे ना, वो डिसीजन कभी आप गुस्से में नहीं ले सकते। मुझसे ये कई बार गलतियाँ हुई हैं, लेकिन आज जब मैंने अपने कमरे में उठकर सभी चीज़ों को गौर से देखा तब पता चला कि भाई हमें सारी चीज़ें सिखाती हैं अगर हम उनसे सीखने की कोशिश करेंगे तो। अब यहीं पर आता है हमारा बेड, जिसकी तो हम क्या 90% लोग ज़्यादातर सुनते ही हैं। हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं सोच पा रहे होंगे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा हूँ, बट ज़्यादातर लोग सुनते हैं, क्योंकि काम से बचने के लिए भाई मुझे तो नींद आ रही है या मैं परेशान हूँ, बेड की तो ज़्यादातर सुनते हैं। बट अब मैं बात करना चाहूँगा हमारे रूम की छत की। हमारे रूम की छत हमसे ये कहती है भाई ऊंचा सोचो, इतना ऊंचा सोचो कि तुम्हें कोई बीट ना कर पाए। भाई इतू सा मत सोच लो ना, इतू सा सोचने में क्या होता है। अब भाई मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, मैं खेती करता हूँ, भाई मेरी एज ज़्यादा नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे, बट मैं छोटा हूँ तभी से खेती करना मुझे अच्छा भी लगता है। बट भाई एग्रीकल्चर में अब जैसे कि शहर के लोग होते हैं, आप कैसे खेती, भाई हम पे तो नहीं होगी, भाई आप पे नहीं होगी तो आप दूसरे को डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो। अपनी छोटी सोच मत रखो, ऊंचा सोचो, अपने एम्बिशंस बड़े रखो। तो ये था आज की वीडियो का हमारा मोटिव, और एक बार फिर आप सभी को दिखाना चाहूँगा ये सारी खेती हमारी है और ये नदी। अगर आपको मेरा मैसेज या मेरी वीडियो पसंद आई हो, इसमें ब्लॉग भी है, वीडियो भी है, सब कुछ है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए और बढ़िया से मैसेज समझने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में हो और वो नेगेटिव सोचता है तो उसकी नेगेटिविटी हटे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।